दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक हस्तक्षेप के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब ब्रिटिश शासन था, मतलब जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर शासन कर रहे थे, उसके दौरान झारखंड के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर जब अंग्रेजों का प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ, मतलब जब उन्होंने शासन चलाना यहाँ पर शुरू किया, तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में, उसके बारे में आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर दोस्तों नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दें। बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कि जो ब्रिटिश शासन है उसका झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को बिना देर किए। कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन से पहले झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था मुख्यतः पारंपरिक और स्थानीय थी। मतलब जो ब्रिटिश शासन यहाँ पर नहीं था, उससे पहले जो झारखंड के आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो प्रशासन का व्यवस्था है वो किस तरह से पारंपरिक था और स्थानीय थी। मतलब पहले लोग मुंडा मान के ये लोग गांव का फैसला करते थे, जो भी दिक्कत होता था, प्रॉब्लम होता था, वो लोग उनका फैसला करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश शासन आया तो उसके बाद क्या क्या प्रभाव पड़ा उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आगे इसमें कहा जा रहा है कि विभिन्न जनजातियों के अपने मुखिया, मानकी, मुंडा, मांझी, परहा तथा अन्य पारंपरिक संस्थान होते थे। ये क्या है, तो अन्य जनजातियों के, मतलब बहुत सारे जनजातियों के अलग अलग क्या है मुखिया हुआ करते थे ये लोग, जो भूमि, सामाजिक व्यवस्था और न्याय से संबंधित मामलों का संचालन करते थे। मतलब अगर कोई भी गांव में या फिर समाज में कोई प्रॉब्लम होता है तो ये लोग इनको सुलझाने का काम करते थे। जो मुखिया थे, मानकी, मुंडा, मांझी, परहा, ये लोग हैं, ठीक है। ये क्या है, तो सभी पारंपरिक संस्थान थे और यही लोग भूमि से संबंधित, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित या फिर न्याय से संबंधित मामलों का संचालन करते थे। ब्रिटिश शासन ने राजस्व की वसूली, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, मतलब जब अंग्रेज यहाँ पर आए, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश शासन ने क्या किया, राजस्व में वसूली लाया। मतलब अब क्या, तो टैक्स वसूलना शुरू किया, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू किया और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से ये लोग इनके क्षेत्रों में हस्तक्षेप किए थे। इस हस्तक्षेप का आदिवासी समाज, भूमि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हुए। इसके कुछ क्या है, तो सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, क्योंकि इनके द्वारा रेल चलाया गया, ठीक है। बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, शिक्षा में वृद्धि हुआ, और बहुत सारे इसके क्या है, तो नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। लेकिन कुल मिलाकर इसके परिणाम आदिवासी समाज के लिए अधिकतर प्रतिकूल रहे। प्रतिकूल मतलब होता है गलत प्रभाव, ठीक है। प्रतिकूल मतलब होता है जो नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रतिकूल। जो हमारे लिए अच्छा नहीं, उसको बोलते हैं प्रतिकूल। तो अगर कुल मिलाकर हम लोग बात करें तो जो अंग्रेज हस्तक्षेप था झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में, उनके समाज के लिए अधिकतर प्रतिकूल ही रहा। कहा जा रहा है इसमें कि कुछ सकारात्मक प्रभाव था, लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो इसका जो अधिकतर कह सकते हैं फल था या फिर जो परिणाम था वो प्रतिकूल रहा था। आगे दोस्तों हम यहाँ पर झारखंड में ब्रिटिश प्रशासनिक हस्तक्षेप का प्रभाव को देखते हैं कि जब झारखंड में ब्रिटिश प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ, मतलब जब अंग्रेजों का यहाँ पर प्रशासन का हस्तक्षेप हुआ, तो क्या क्या प्रभाव देखने को मिला, ठीक है। पहला जो प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था का कमजोर होना। जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था मानकी, मुंडा के बारे में, कि जो फैसले होते थे वो यही लोग लेते थे। ये सब संस्थान होते थे जो गांव के लिए फैसला लिया करते थे, गांव की समस्याओं को सुलझाने का काम करते थे। तो जो पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था था उसका कमजोर होना, ये क्या है, तो इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रिटिश शासन के प्रशासनिक हस्तक्षेप का सबसे बड़ा प्रभाव आदिवासियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था पर पड़ा। मुंडा, मानकी, मांझी, परहा और अन्य पारंपरिक ग्राम संस्थाओं की शक्तियां कम होती गईं। पहले स्थानीय नेता समुदाय की परंपराओं के अनुसार प्रशासन और न्याय का कार्य करते थे, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों और नए प्रशासनिक ढांचे के आने से इनकी स्वायत्ता समाप्त होने लगी। मतलब स्वायत्ता का मतलब होता है जो स्वयं सत्ता होता है, मतलब या फिर कैसे जो शक्ति होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो ये प्रभाव देखने को मिलता है। पहला, पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होने लगा था, ठीक है। ये आदिवासी समाज में पहला कह सकते हैं प्रभाव देखने को मिला। दूसरा है भूमि व्यवस्था में परिवर्तन। भूमि व्यवस्था में पहले परिवर्तन देखने को मिला। पहले क्या, तो खुटकटी व्यवस्था चलता था इनमें आदिवासियों में, लेकिन जब अंग्रेज का हस्तक्षेप यहाँ पर हुआ तो भूमि व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन ने झारखंड में नई भूमि एवं राजस्व व्यवस्था लागू की। इससे आदिवासियों का अपनी पारंपरिक भूमि पर नियंत्रण कमजोर हो गया। महाजन, जमींदार और बाहरी लोग भूमि पर अधिकार स्थापित करने लगे। लगान ना चुका पाने के कारण अनेक आदिवासी अपनी भूमि से वंचित हो गए। भूमि से बेदखली के कारण, ठीक है, भूमि से क्या हुआ, उनको बेदखल कर दिया गया, ने आदिवासी समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाया। तो भूमि व्यवस्था में बहुत सारे क्या है, तो बदलाव लाया गया, परिवर्तन लाया गया था। तो ये भी प्रभाव देखने को मिला। पहले जहाँ पर लोग
अपनी भूमि में खेती करते थे। फिर बाद में जब इनका भूमि व्यवस्था लागू किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो वहाँ पर जमींदार आ गए, ठीक है, ठेकेदार आ गए, साहूकार लोग आ गए, और इनके कारण जो आदिवासियों का जमीन था उसको हड़प लिया गया। ये प्रभाव देखने को मिला। तीसरा जो प्रभाव है महाजनों और जमींदारों का प्रभाव बढ़ना। जो महाजन और जमींदार लोग थे उनका प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के कारण बाहरी जमींदार, ठेकेदार, साहूकार और महाजन आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश करने लगे। ये लोग ऋण देकर अत्यधिक ब्याज वसूलते थे और कई बार आदिवासियों की भूमि पर अधिकार कर लेते थे। आदिवासी समाज में बाहरी शोषक वर्ग के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल में क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में वो सारा वीडियो हम डाल दिए, उसको भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो जब यहाँ पर अंग्रेज लोग आए थे, मतलब झारखंड में जब उन्होंने क्या किया, प्रशासनिक व्यवस्था को शुरू किया, तो इसके साथ साथ बाहरी लोगों को भी यहाँ पर बसा दिया गया था। और बाहरी लोग जिसको जमींदार, ठेकेदार, ठीक है, या फिर जिसको दिक्कू कहा जाता है, तो वो लोग क्या करते थे, जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं उनको कर्जा देते थे, और जब वो कर्जा नहीं चुका पाते थे तो उनके जमीनों को हड़प लिया जाता था, ठीक है। तो महाजनों और जमींदारों का प्रभाव यहाँ पर बढ़ने लगा। ये सब प्रभाव देखने को मिलता है जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पर क्या है, तो प्रशासनिक हस्तक्षेप शुरू हुआ। चौथा जो प्रभाव हम लोग देखते हुए है करों और लगान का बोझ। यहाँ पर टैक्स लगाया गया, बहुत सारे लगान लगाए, तो इनका बोझ किसको पड़ा, आदिवासी समाज पर पड़ा। ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम राजस्व प्राप्त करना था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, टैक्स वसूलना। इसलिए आदिवासियों पर विभिन्न प्रकार के कर और लगान लगाए गए। नगद लगान की व्यवस्था आदिवासी अर्थव्यवस्था के लिए विशेष रूप से कठिन थी, क्योंकि उनका जीवन मुख्यतः कृषि और वनोपज पर आधारित था। बढ़ते आर्थिक दबाव ने उनकी गरीबी को अधिक बढ़ाया। मतलब इनसे टैक्स में पैसा नहीं, नगद का मतलब जैसे नोट होता है, ठीक है, खुचरा पैसा होता है, तो वो सब नहीं, ये सब खुदरा पैसा वाला ये लोग सिस्टम नहीं था। इनके यहाँ से लोग जमीन लेते थे, या फिर जो अनाज उगाया जाता था उन अनाजों को ही ये लोग ले लेते थे, या फिर अपने लिए जो भी अंग्रेजों को अनाज उगवाना है लोगों से, उनके लिए क्या है, तो टैक्स के रूप में वही करवाते थे। तो जो कह सकते हैं जो नगद जो लगान है उनकी व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलती थी। तो करों और लगान का बोझ भी यहाँ पर देखने को मिला, ये भी प्रभाव था आदिवासियों पर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग प्रभाव देखते हुए है वन क्षेत्रों पर सरकारी नियंत्रण। वन क्षेत्रों पर सरकारी नियंत्रण कर लिया गया, मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो वन है उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। और क्योंकि जो जनजातीय लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो वनों पर निर्भर थे, तो अगर वन पर नियंत्रण कर लिया जाए, वहाँ पर लकड़ी पत्ता ना लाने दिया जाए, दातुन पत्ता कुछ न लाने दिया जाए, तो उनका आजीविका कैसे चलेगा। तो ये भी क्या है, प्रभाव देखने को मिला था। वन क्षेत्रों पर सरकारी नियंत्रण कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। वन कानूनों के कारण आदिवासियों के पारंपरिक अधिकार सीमित हो गए। मतलब इनको जल जंगल जमीन का अधिकार था पहले, कि जो आदिवासी लोग हैं वहाँ से अपना जो आजीविका वो चला सकते हैं, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने वनों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर लिया, मतलब खुद एक कंट्रोल में जंगल को ले लिया। पहले आदिवासी जंगलों से लकड़ी, फल, औषधीय पौधे तथा अन्य वन उत्पाद प्राप्त करते थे, लेकिन सरकारी नियंत्रण के बाद इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने लगे। इससे उनकी आजीविका और पारंपरिक जीवन शैली प्रभावित हुई। तो ये भी प्रभाव देखने को मिलता है। अगला जो प्रभाव हम लोग देखते हुए है पारंपरिक न्याय व्यवस्था का ह्रास। जो पारंपरिक न्याय व्यवस्था था, आजकल क्या है, तो जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए थे तो कोर्ट का व्यवस्था शुरू कर दिया गया, लेकिन उस टाइम में जो आदिवासी समाज था वहाँ पर पारंपरिक न्याय व्यवस्था चलता था, तो वो भी खत्म होने लगा, उसका ह्रास होने लगा। ब्रिटिश शासन ने न्यायालयों और आधुनिक कानूनी व्यवस्था को लागू किया। इससे आदिवासियों की पारंपरिक न्याय प्रणाली कमजोर हुई। ब्रिटिश कानून और न्यायालय की प्रक्रिया आदिवासी समाज के लिए जटिल और अपरिचित थी। मतलब ये कम पढ़े लिखे लोग थे, और न्यायालय में मतलब किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से केस करते हैं, किस तरह से अपनी मतलब जो भी प्रॉब्लम, जो समस्या उसको रखते हैं, इनको इनके बारे में पता नहीं था। जो भी इनके पारंपरिक न्याय व्यवस्था था उसको खत्म कर दिया गया और नया व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन ने न्यायालयों और आधुनिक कानूनी व्यवस्था को लागू किया। इससे आदिवासियों की जो पारंपरिक न्याय प्रणाली थी वो खत्म हो गई, कमजोर हो गई। ब्रिटिश कानून और न्यायालय की प्रक्रिया आदिवासी समाज के लिए जटिल था और अपरिचित था, मतलब पहले इन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं था। बाहरी लोग और महाजन इस कानूनी व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर कई बार आदिवासियों का शोषण करने लगे। मतलब जो बाहरी लोग थे, जो दिक्कू लोग थे, जो ठेकेदार महाजन लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग इनको बेवकूफ़ बना लेते थे, या फिर कैसे थे जबरदस्ती वो लोग खुद केस जीत जाते थे। मतलब किसी भी तरह से लगा बचा करके इसको फंसा देना और खुद उनके जमीनों को हड़प लेना, क्योंकि इनको उस टाइम में कुछ जानकारी नहीं था। सातों जो पॉइंट हम लोग देखते हुए है आदिवासी विद्रोहों का जन्म, और इन्हीं के कारण आदिवासी विद्रोहों का भी जन्म होता है। ब्रिटिश प्रशासनिक हस्तक्षेप और शोषण के विरुद्ध झारखंड के आदिवासियों ने अनेक विद्रोह किए। तिलका मांझी का आंदोलन, कोल विद्रोह, संथाल हुल तथा बिरसा मुंडा का उलगुलान इसी असंतोष की प्रमुख अभिव्यक्तियां थी। इसी के लिए क्या तो ये सब जवाई कार्यवाही था। इन आंदोलनों का मुख्य कारण भूमि की रक्षा, शोषण का विरोध और पारंपरिक अधिकारों की पुनर्स्थापना था।
इस प्रकार ब्रिटिश हस्तक्षेप ने आदिवासी प्रतिरोध और राजनीतिक चेतना को भी जन्म दिया। मतलब बहुत सारे आंदोलन को भी इसी कारण जन्म दिया गया। आदिवासी विद्रोह का जन्म इन्हीं सब शोषण के कारण हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये सब क्या है तो प्रभाव है। अगला जो प्रभाव हम लोग देखते हुए है आदिवासी पहचान और राजनीतिक चेतना का विकास। जो आदिवासी पहचान है वो भी उभर कर सामने आया और राजनीतिक चेतना का भी विकास हुआ। मतलब क्या है, एकजुटता। ठीक है, राजनीतिक चेतना का विकास यहाँ पर हुआ। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्षों ने आदिवासियों में अपनी भूमि, संस्कृति और पहचान के प्रति जागरूकता पैदा की। विभिन्न विद्रोहों ने आदिवासियों को संगठित किया तथा उनमें सामूहिक अधिकारों की चेतना विकसित की। आगे चलकर यही चेतना झारखंड पहचान और अलग राज्य आंदोलन के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार बनी। यही जो पहचान है, सिर्फ पहचान के लिए झारखंड को अलग नहीं किया गया, बल्कि पहचान के साथ साथ यहाँ पर जो खनिज संसाधन है जिसका उपयोग करके बाहरी लोग अमीर हो रहे थे और जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनको और ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए झारखंड को एक अलग राज्य बनाने का डिमांड रखा गया था। ठीक है, तो आदिवासी पहचान और राजनीतिक चेतना का विकास इसके कारण हुआ जो अंग्रेजों का हस्तक्षेप हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हुए प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत। यहाँ से प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत भी हुई। जब इनके द्वारा बहुत सारे आंदोलन किए गए, विद्रोह किए गए, तो अंग्रेजों के द्वारा बहुत कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए गए। लगातार आदिवासी विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन करने पड़े। आदिवासी क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई गई तथा कुछ क्षेत्रों में विशेष कानून लागू किए गए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जैसे कदमों के माध्यम से आदिवासियों की भूमि को कुछ हद तक संरक्षण देने का प्रयास किया गया। ये तो अंतिम रूप है, जो आप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को पढ़ते हैं, ये अंतिम रूप है अंग्रेजों के द्वारा किया गया आदिवासियों के लिए। इससे पहले और भी बहुत सारे सुधार किए गए जो बेहतर नहीं थे, जो अच्छे विकल्प नहीं थे उस टाइम में। ठीक है, आदिवासियों के लिए अच्छा वो साबित नहीं हो सका। तो बाद में बहुत सारे नियमों को तोड़ते हुए, बहुत सारे कानूनों को नया करते हुए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया था 1908 में। 10वां पॉइंट हम लोग देखते हुए है संचार और आधुनिक सुविधाओं का विकास। उसके बाद संचार और आधुनिक सुविधाओं का विकास भी हुआ। तो ये सब क्या है, सब इसके ब्रिटिश के प्रशासनिक हस्तक्षेप के प्रभाव है। मतलब कुछ बेहतर काम हुआ, संचार का व्यवस्था शुरू हुआ, आधुनिक सुविधाओं का भी विकास होना शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान सड़क, रेल, डाक तथा अन्य संचार सुविधाओं का विकास हुआ। इससे झारखंड के अनेक क्षेत्रों का बाहरी दुनिया से संपर्क बढ़ा। लेकिन इन सुविधाओं का मुख्य उद्देश्य प्रायः क्या था, प्रशासनिक नियंत्रण, सेना की आवाजाही तथा खनिज एवं वन संसाधनों का दोहन। मतलब अंग्रेज इनको अपनी सुविधा के लिए डेवलप करे थे, ना कि हमारे लिए। ठीक है, झारखंडियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुविधा के लिए। हालांकि रह तो यही गया, जिसके कारण आज हम लोग इसका फायदा लेते हैं। आज इससे हम लोग सीख करके अपने अपने सब चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने किया था वो सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था। इसलिए इन विकास कार्यों का लाभ सीमित रूप से आदिवासी समाज को मिला। मत उस टाइम बहुत ही कम टाइम के लिए, या फिर कैसे जो सीमित रूप है उसके हिसाब से आदिवासियों को इनके अधिकार मिले या फिर फायदा मिला था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हुए खनिज संसाधनों का दोहन। इनके द्वारा खनिज संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन किया गया। झारखंड के कोयला, लोहा और अन्य खनिज संसाधनों के दोहन में ब्रिटिश शासन की विशेष रुचि थी। खनन और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार में भूमि अधिग्रहण हुआ तथा अनेक स्थानीय और आदिवासी समुदाय प्रभावित थे। मतलब बहुत जब खनन होता है, जब खनिजों का संसाधनों का दोहन होता है, तो वहाँ से लोगों को हटाया जाता है, जंगलों को काटा जाता है। ठीक है, तो इसके कारण खनन और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से भूमि अधिग्रहण हुआ। भूमि का क्या है, कब्जा किया गया, अधिग्रहण किया गया तथा अनेक स्थानीय और आदिवासी समुदाय को प्रभावित, बहुत सारे वो तो प्रभावित मतलब विस्थापित कर दिया गया उनको। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद आदिवासी समाज को इसका समान लाभ नहीं मिला। जो बाहरी लोग थे, जो अंग्रेज थे, उनको फायदा हुआ, जबकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। तो खनिज संसाधनों का दोहन भी हुआ, ये भी प्रभाव देखने को मिलता है। अगला जो प्रभाव हम लोग देखते हुए है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। ब्रिटिश प्रशासनिक हस्तक्षेप से के साथ बाहरी समाज और संस्कृति का प्रभाव भी बढ़ा। इससे आदिवासी समाज की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन आया। यद्यपि आधुनिक शिक्षा और नई विचारधाराओं का कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा, फिर भी पारंपरिक संस्कृति और जीवन शैली पर बाहरी प्रभाव बढ़ता गया। मतलब कहा जा रहा है कि जो आदिवासी समाज था उसमें जो नई विचारधाराएं वो विकसित हुआ, सकारात्मक प्रभाव कुछ पड़ा, शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ का स्थानीय परंपरा संस्कृति था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ पॉइंट को लिख लेंगे। आगे हम लोग एक छोटा सा मूल्यांकन देख लेते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक हस्तक्षेप दोहरा प्रभाव लेकर के आया। जो प्रशासनिक हस्तक्षेप था वो दोहरा प्रभाव लेकर के आया। एक और सड़क, रेल, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से कुछ आधुनिक सुविधाओं का विकास हुआ तथा भूमि संरक्षण के लिए कुछ कानून भी बनाए गए। तो एक फायदा तो ये हुआ। दूसरी ओर इन हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य आदिवासी कल्याण नहीं, बल्कि राजस्व की प्राप्ति, राजनीतिक नियंत्रण और प्रशासनिक संसाधनों का दोहन था। मतलब ये लोग जो कल्याणकारी काम कर रहे थे वो सिर्फ इसके लिए किया गया ताकि इनका दोहन किया जा सके, इनका शोषण किया जा सके।
इसलिए भूमि से बेदखली, आर्थिक शोषण, वन अधिकारों की हानि और पारंपरिक संस्थानों के पतन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसके मूल्यांकन को कर लेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को समझ में आया होगा। जो प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बनाए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको बहुत सारा वीडियो और भी ऐड देखने को मिलेगा। तो उसको आप लोग जरूर जरूर देख के जाइए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के दे सकता है, तो उसको भी आप लोग देख करके जाइएगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।